बार धनतेरस शुक्रवार को पड़ रहा है और ये अत्यंत शुभ दिन है अष्टलक्ष्मी की कृपा प्राप्ति करने का। अगर आपके घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, लक्ष्मी टिक नहीं रही हैं, आमदनी के साधन नहीं बन रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपके घर का लक्ष्मी हमेशा बनी रहे, लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो धनतेरस के दिन आप वृषभ काल में माता लक्ष्मी का पूजन अवश्य करें। भगवान कुबेर के साथ साथ कुबेर का पूजन हम अपने लॉकर में यहाँ जहाँ धन रखते हैं वहाँ पे अवश्य करें। लक्ष्मी पूजन के लिए आप एक स्थान पे अपने मंदिर में जहाँ पे आपको पूजन करना है उसे स्वच्छ करें, गंगा जल छिड़कें, गोबर से लीपें। आप चाहें तो वहाँ पे आप एक छोटी सी रंगोली आटे और चावल हल्दी से बनाएं शुद्ध, उसके ऊपर एक चौकी रख के एक लाल कपड़ा बिछाएं शुद्ध, और उसके ऊपर एक प्लेट रख कर उसमें एक सिक्का, आप चाहें तो चांदी का रख सकते हैं, या आपके पास सामर्थ्य नहीं है तो आपके पास जो भी सिक्के घर में अवेलेबल हैं घर के, वो 2 सिक्के आप उनको रखिए। उन दोनों सिक्के को के ऊपर गंगा जल आप छिड़कें, पंचोपचार उनका पूजन करिए। उनके ऊपर जो है आप वस्त्र चढ़ाइए, वस्त्र के आप एक कलावा ले सकते हैं, कलावा दोनों के ऊपर आप चढ़ाइए और माता लक्ष्मी को याद करिए, और उसके साथ ही उनके पंचोपचार पूजन आप करिए। माता के सामने आप 7 आटे के दीपक लगाइए देशी घी के। उन देशी घी के दीपक को लगाने के बाद आप उन माता के ऊपर हल्दी चढ़ाइए, उनका कुमकुम उनके ऊपर चढ़ाइए 7 बार। आप चाहे 7 बार चढ़ाइए, चाहे तो 108 बार लक्ष्मी के 108 नामों से चढ़ा सकते हैं पूर्ण श्रद्धा के साथ। इसको चढ़ाने के बाद आप उनके ऊपर 7 कमलगट्टे भी माँ के लक्ष्मी के नामों के साथ चढ़ाइए। 7 अमर बेल के टुकड़े अगर आपको मिल जाते हैं तो उसे भी आप माता रानी को अवश्य चढ़ाइए। माँ के सामने पान के ऊपर लौंग रखकर उन्हें अर्पित करिए। लाल गुलाब के फूल अगर अवेलेबल हैं उन्हें आप चढ़ाइए, और गुलाब की ही अगरबत्ती अगर आप उनके सामने लगाते हैं तो आपके लिए शुभ होगा। पूर्ण श्रद्धा के साथ माँ के 108 नामों का आप पाठ करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, कनकधारा स्तोत्र का अगर आप पाठ कर सकते हैं तो अवश्य करिए। आपको लक्ष्मी चालीसा आती है तो उसका पाठ करें और माँ को की आरती उतारें। आज के दिन अगर हम वृषभ काल में भगवान श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के चरणों में एक लोटे में गंगा जल, दूध गाय का शुद्ध लेकर के उसको दूर्वा से उनके ऊपर अभिषेक करते हुए उनके चरणों पर माता लक्ष्मी के 108 नामों का पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, तो भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की आपके घर पर, आपके परिवार पे कृपा जरूर बरसेगी और आपकी धन संबंधी समस्याओं का समाधान अवश्य होगा। स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ के साथ साथ अगर आप धनतेरस के दिन पीली कौड़ी, हल्दी की गांठ, धनिया, पान और लौंग माता लक्ष्मी को अर्पित करते हैं तो आपकी धन संबंधी समस्याओं का समाधान अवश्य होता है। तेरस के दिन आपको 13 दिए अवश्य जलाने चाहिए। वो दिए तिल के तेल के हों तो अत्यंत शुभ होता है। 13 दिए जलाने के साथ साथ आपको आज के दिन अपने कुआं अगर आपके घर के पास है तो वहाँ, तालाब बावड़ी है तो वहाँ पे दिया जलाइए। अगर वो नहीं है तो अपने घर के परिंदे या है वाटर प्योरीफायर है उसके पास में आप एक दिया जलाइए, और आप तुलसी के पेड़ के पास में आप एक दिया जलाइए। आपके घर के आसपास अगर बेल का पेड़, आंवले का पेड़ और पीपल का पेड़ है तो या कोई भी एक पेड़ है इन तीनों में से तो वहाँ पे जाके आप दिया जलाइए। अपने घर के मुख्य द्वार पे एक दीपक जलाइए, अपने मंदिर में एक दीपक जलाइए। ऐसा करना आपके जीवन में बहुत शुभ होगा। घर की नकारात्मक ऊर्जाएं इस तरीके से आपके घर को छोड़ देंगी। तो इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि आज के दिन हमें जो है सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए, सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, सफ़ेद चीज़ें अपने घर में लेके आनी चाहिए। लाई लावा के नए वस्तुएं अपने घर में लेके आनी चाहिए, बर्तन लेके आना चाहिए, धनिया, झाड़ू, सफाई का सामान, कोई सुगंधित द्रव्य, सुगंध और जैसे अगरबत्ती
हम अपने घर में अवश्य लेके आएँ, ये हमारे लिए शुभ होगी। और इस दिन किए हुए धर्म, कर्म, पूजा, रेज़ोल्यूशन हम जो भी लेते हैं या जो भी हम अपने लिए एक नया सोचते हैं, वो हमारे लिए बहुत शुभकारी होता है और वो ज़रूर फलित होता है।